आर्टिकल 19 कहता है कि फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाजत है, बिल्कुल है, लेकिन ऐसी फ्रीडम एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं दी जा सकती जो कि सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो। लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फौज की उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाए? हमारी समझ से ये बालातर है। और किस फौज के खिलाफ बयानियां बना रहे हैं और किस पैटर्न में बयानियां बना रहे हैं? कि पहले बयानियां बनाता है यहीं से बैठ के कि रिमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। आईएमएफ को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। और फिर कहता है, ये भी आपने हाल ही में, मैं आपको अभी चंद दिनों की मिसाल नहीं, पिछले चंद दिनों पुरानी मिसाल देता हूं। और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बयान महसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकॉनमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई, उसको टारगेट करें। हु वुड लाइक दैट? विल एनीवन इन पाकिस्तान विल हैव दैट एजेंडा? That agenda can only come from someone sitting in Delhi, someone sitting and guiding that, जो चाहता है कि ये फौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियां दे रही है, वो ना करें। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से ये बयानिया नहीं आ सकता। आई विल शोज यू एन क्लिप, प्लीज बेयर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। देखिएगा, यू विल सी हेयर, ये बयानिया चलता है। ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है, इसका अपना अकाउंट है। कहां से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहां से चलता, लेकिन पूरा ऑन कर दिया चलता। उसके बाद इस बयानिए को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है, इसके पीछे बड़ी साइंस है। ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको, ये जो अभी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़ेनी मरीज ने, उस ज़ेनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। चलाएं इसको। ये आपकी ट्वीट हो रही है। अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। थोड़ी आवाज कम कर लें। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चलता है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम अकाउंट्स इन सोशल मीडिया। और आगे मीडिया भी देखेंगे, इंडियन मीडिया भी इसमें कैसे जंप करता है। उसके साथ साथ उनके रीजनल अकाउंट, कोई इधर का, कोई बाहर का, कोई यूके का, वो सारे शामिल हो जाते हैं। और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ए लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड हाउ दिस इज पुल्ड। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़ेनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। ये बाहर बैठे हुए हैं, ये डायस्पोरा में, इनके बाहर से बैठ के कर रहे हैं। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, फर्स्ट पोस्ट, सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके। सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं, अपने मीडिया में भी लेके आएंगे। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानिया को चला रहे हैं।
कितनी खुशी के साथ इंडियन मीडिया आपके आर्मी चीफ के बारे में ये खबरें बयान कर रहा है। कौन दे रहा है उसको नैरेटिव? ये हु इज प्रोवाइडिंग दैट? आपके सामने आप खुद मीडिया के लोग हैं। 6-6, 8-8 घंटे यही नैरेटिव चलाई जाएंगे। एक एक मिनट मीडिया का कीमती होता है, पैसा लगता है ना। वाई आर दे स्पेंडिंग सो मच मनी ऑफ द नैरेटिव ऑफ दिस डिल्यूजनल माइंड? इस नार्सिस्ट का क्यों चला रहे हूं? एक ही वजह ना, बिकॉज ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की फौज के सरबराह के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की बात कर रहे हैं। और दिस इज देयर मेन स्ट्रीम मीडिया। जाएं इनका सोशल मीडिया देखें, इनके इन्फ्लुएंसर्स को देखें, फुल ऑफ ऑल दिस। कहां से नैरेटिव चल रहा है, किधर से ट्वीट होती है और किस तरह उसको उठाता है, वो आपके सामने मैंने दिखा दी। आगे चलें। ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है। ये ख्वारजीन के जो सूलतकार हैं, ये लगे हुए हैं जी अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया। वाई वुड नॉट दे डू इट? बिकॉज आपके मुल्क में बैठ के आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ। वाई वुड दे नॉट डू इट? और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में घंटों में साथ साथ चल रहा है, और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया, ताकि वो भी अपना पीछे क्यों रहे, फिर उनके पीछे पड़ते हैं कि आप भी इस स्टोरी को उठाएं। आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये कलूजन है कि हम इधर से बयानियां बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। ये आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ, इससे भी इंटरेस्टिंग है। अगेन ये भी 2-3 दिन पुरानी है। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है या नहीं दे रहा? इसकी मंतक से जाएं कि ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप ISPR में आए हैं ना। ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है, ये कहता है ना। ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। 2 दिन पहले मैं मरे कॉलेज अल्लामा इकबाल की जो तदरीस, जो जहाँ से उन्होंने तदरीस हासिल की, उनकी इल्मगाह पे गया, उधर हज़ारों बच्चों से इंटरेक्ट किया। तो जो अगर वो मुझसे मिले तो क्या इसकी मंतक के मुताबिक तो वो भी गद्दार है? फिर वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्यों ये कह रहा है? इट्स नथिंग न्यू। ये अभी आप देख रहे हैं इसके असरात, इसकी फ्रस्ट्रेशन के। लेकिन ये ज़हनियत के जो वो कहते हैं ना सिम्टम्स होते हैं ना बीमारी के, ये जो ज़हनी मर्ज है इसको, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे। 9 महीने नहीं देखा था आपने? इसी GHQ में जहां बैठे हैं इस पे इसने हमला नहीं कराया था?